Hello, class 5th. Good morning to all. Today moral is mistakes are proof that you are trying. It means गलतियाँ आपको साबित करती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें गलती होती है तो उसके लिए आपको डिसहोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप कोई काम करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. तो बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं हम चैप्टर 2.4 फिनिश कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3. एक्सरसाइज नहीं, चैप्टर 3. और इस चैप्टर का नेम है बच्चों राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ क्या होता है बच्चों, बताती हूँ मैं आपको. देखो, दरअसल हम लोग क्या करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं. जैसे आपने खरीदा 97 रुपये का एक कप खरीदा. 97 रुपीज़ की आपने क्या खरीदी, कप खरीदी. तो आप कहेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि कप कितने में मिला, तो आप कहेंगे नियर अबाउट 100 में. कितने में, नियर अबाउट 100 में. ठीक है. ऐसे ही आपने क्या किया, 41 रुपीज़ का एक कोई सामान खरीदा है. सपोज दैट आपने 41 रुपीज़ की एक कॉपी खरीदी है, कॉपी परचेज़ की है. तो कितने रुपीज़ की, 41 रुपीज़ की. और आपके फ्रेंड को बहुत अच्छी लगेगी, तो आपका फ्रेंड पूछेगा कि कॉपी कितने में है, तो आप क्या कहेंगे, नियर अबाउट 40 रुपीज़ का. तो दोनों में बच्चों डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने ज़्यादा कर लिया और यहाँ पे कम कर लिया. ठीक है, कितने का बताएंगे, 40 रुपीज़ का. तो ये कम ज़्यादा कैसे होता है, हम अपनी डेली लाइफ में इसको कैसे कम ज़्यादा करते हैं, वही आज आपको यहाँ पर सीखना है. ठीक है बच्चों, ये राउंडिंग ऑफ जो होता है ये दो तरीके से होता है. एक होता है राउंडिंग अप, आप इसका फिगर ड्रॉ कर लेना कॉपी में. और दूसरा होता है राउंडिंग डाउन. तो बेटा आप कब होगा, अभी आपने देखा था मैंने 97 को 100 बना लिया. तो यानी कि जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे राउंडिंग अप, और जब कम हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, राउंडिंग डाउन. ठीक है. अब ये राउंडिंग हम करेंगे कैसे बेटा, ये राउंडिंग बहुत सारे तरीके से होता है. देखो, किसी भी नंबर का बेटा आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस नंबर के लिए आपको राउंडिंग निकालना होगा, आपको किसी से मतलब नहीं है कि आप क्या निकाल रहे हैं. राउंडिंग 10, 100, 1000, 10 लाख, किसी से मतलब नहीं है. आपको अपने ब्रेन में बस इतना, यू हैव टू फिट इन योर ब्रेन टू दिस दैट you will consider that number this is greater than 5, then you will add to the next number. अगर देखो, कोई भी हम लोग क्या करेंगे, राउंडिंग निकालना है. सपोज दैट आपने क्या निकाला बच्चों, राउंडिंग नहीं, नियरेस्ट बोलते हैं इसको. क्या बोलेंगे, राउंडिंग अप आप कर रहे हो, आप करोगे राउंडिंग अप और हम लोग फाइंड करेंगे नियरेस्ट टेंस. कौन सा, टेंस. तो हम लोग जो भी नियरेस्ट फाइंड करेंगे उसी को कंसिडर करना है, उसके प्रीवियस वैल्यू को आप कंसिडर करेंगे. ठीक है. जैसे देखो हमने क्या लिखा है, 75. अब 75 में हम क्या निकालेंगे, नियरेस्ट टेंस निकाल रहे हैं. तो उसके पीछे जो वैल्यू आएगी, यानी उसके पहले जो वैल्यू आएगी उसे कंसिडर करेंगे. तो टेंस के पहले क्या आया है, देखो वंस. टेंस के पहले क्या आया है, वंस. तो कंसिडर किसे करेंगे, वंस को. क्या कंसिडर करेंगे, आप देखेंगे कि वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है. तो आपने देखा यहाँ 5 लिखा है. अब देखेंगे आप कि 5 ग्रेटर है 5 से, या बड़ा है, या 5 के इक्वल है. तो आप देख रहे हैं इक्वल है. तो कंडीशन ये है कि अगर जिस नंबर को आप कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ वंस को कंसिडर कर रहे हैं, तो जिस नंबर को अगर आप कंसिडर करते हैं वो नंबर अगर 5 है या 5 से बड़ा है, तो हम उससे आगे की वैल्यू में, उसके फ्रंट की वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं. ठीक है, क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं. यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे और पीछे की सारी वैल्यूज़ को 0 बना देंगे. यानी 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8. और इसको हम लोग क्या बना देंगे, 0. यानी कि आप बोलेंगे 75 नियरेस्ट
टेंस ऑफ 75 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ में होगा तो रुपीज़ में, वेट में होगा तो वेट में, जिस भी यूनिट में रहेगा वही आएगा। फिलहाल हम लोग इसका रुपीज़ का फाइंड करते हैं तो रुपीज़ में आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा ये कंडीशन क्या है, जब नंबर 5 रहेगा या 5 से बड़ा रहेगा तब भी यही काम करेंगे। 6 होता ना, 76 होता तब भी 80 ही आंसर आता, 77 होता तब भी 80 आंसर आता। क्यों, कैसे? क्योंकि मैंने क्या कहा, चाहे 5 होगा और चाहे 5 से बड़ा होगा, दोनों ही केस में हम उससे आगे वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे, पीछे की सारी वैल्यूज़ को 0 कर देंगे। ठीक है, तो आप बेटा स्मॉलर नंबर में क्या करेंगे, सपोज दैट आपके पास आ गया 63 और आपको इसका नियरेस्ट टेंस फाइंड करना है। तो इसका नियरेस्ट टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो किसको कंसिडर करेंगे, टेंस निकाल रहे हैं तो कंसिडर कौन होगा, वंस कंसिडर होगा। कौन कंसिडर होगा, वंस। ठीक है, वंस की प्लेस पे क्या लिखा है, 3 बड़ा है 5 से या छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो देखो जब यहाँ बड़ा था तो हमने आगे 1 प्लस किया था, लेकिन जब बड़ा नहीं रहेगा तो 1 प्लस नहीं करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, जिस नंबर को आपने कंसिडर किया है, इफ़ दिस इज लेस देन 5 देन यू विल नॉट ऐड टू द 1 टू द फ्रंट नंबर। ठीक है, इस फ्रंट नंबर में हम लोग 1 नहीं प्लस करेंगे। तो ये इसको प्लस नहीं करेंगे तो लिखेंगे क्या, इसको केवल 6 लिख देंगे और बाकी पीछे के नंबर को ओनली 0। ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्या रूल है इसका? ये आपका राउंडिंग अप और ये आपका राउंडिंग डाउन। अप में क्या होता है, हम लोग ज़्यादा करते हैं, डाउन में क्या होता है, कम करते हैं। फिर से देखो, किसी भी नंबर का जिस नंबर का हम लोग बेटा जो है राउंडिंग या नियरेस्ट निकालेंगे, जिस भी नंबर का नियरेस्ट फाइंड करते हैं, उस नंबर के आगे की वैल्यू में हम 1 तब प्लस करेंगे जब जिस नंबर को कंसिडर किया है वो ग्रेटर देन है 5 से। 5 से ग्रेटर था तो इसलिए इसमें 1 प्लस कर दिया, लेस रहेगा तो नहीं प्लस करेंगे और पीछे के सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे इसी में आपको नियरेस्ट टेंस के बाद आप क्या निकालेंगे, नियरेस्ट 100 निकालते हैं। सपोज दैट यू हैव टू फाइंड नियरेस्ट 100। अगर आपको नियरेस्ट 100 फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो बच्चों 100 फाइंड करना है ना, तो 100 के पहले क्या आता है, टेंस, यानी इस बार किसको कंसिडर किया जाएगा, टेंस को। तो देखो जैसे हमारे पास है 175 और 123, तो देखो वंस और टेंस, कंसिडर किसको किया हमने, टेंस को। टेंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है, 7, ग्रेटर है 5 से या लेस है या 5 के इक्वल है, ग्रेटर है। 5 के इक्वल और 5 से ग्रेटर दोनों ही कंडीशन में आगे प्लस होगी। बस ध्यान ये रखना कि 5 से छोटा होगा तब प्लस नहीं करेंगे। तो ये 5 है, 5 से ग्रेटर है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये दोनों को क्या कर देंगे, 0। तो 175 का नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा, 200। ठीक, यहाँ देखिए इसमें भी आप नियरेस्ट 100 फाइंड कर रहे हैं, कंसिडर किसे करेंगे, टेंस को, वंस और टेंस। टेंस की प्लेस पे 2 लिखा है। ठीक है, तो 2 5 से छोटा है इसलिए इसमें 1 प्लस नहीं होगा, तो इसको लिख दिया 1, बाकी पीछे के नंबर 0। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। देखिए क्लास, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 1। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट टेंस, और ये इधर मैं बताऊंगी आपको सोल्यूशन नंबर 2 और इसमें आपको बताना है नियरेस्ट 100। देखो बच्चों, नियरेस्ट टेंस बताना है ना, टेंस बताना है, क्या, टेंस। कंसिडर किसे करेंगे, वंस को। देखिए यहाँ पे क्या है, वंस। वंस की प्लेस पे क्या लिखा है, 3। बताओ 3 5 से बड़ा है या छोटा है, ऑफ कोर्स छोटा है, यानी कि आप आगे की ओर 1 प्लस करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे की ओर 1 प्लस नहीं किया हमने, यानी कि आप लिखेंगे नियरेस्ट टेंस ऑफ 82,293 इज इक्वल टू 82,290। क्या किया बच्चों, केवल 3 की प्लेस पे 0 कर दिया, बाकी सभी नंबर को एज इट इज राइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका है डी नंबर। डी नंबर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू हैव टू गिवन 89,288। अब आप कंसिडर करेंगे वंस प्लेस को, यहाँ पे क्या है 8 प्लेस 8
8 बताओ 5 से ग्रेटर है या लेस है? ऑफ कोर्स ग्रेटर है तो आप आगे 1 प्लस करेंगे। किस में करेंगे? इस 8 में, टेंस वाले 8 में। इसमें हम लोग 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 9। तो आप लिखोगे नियरेस्ट टेंस ऑफ 89,288 इज इक्वल टू 89,298। क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका भी हमें नियरेस्ट टेंस फाइंड करना है। देखो बी नंबर, इसमें यहाँ पे क्या है? 1 है। ठीक, 1 आपका 5 से छोटा है तो इसमें हमें 1 प्लस करने की नो रिक्वायरमेंट। तो हम लोग लिखेंगे नियरेस्ट टेंस ऑफ 63,421 इज इक्वल टू, ये 1s प्लेस है ना, 5 से छोटी है, इसी को क्या कर देंगे? 0, और ये क्या हो जाएगा? 43,220। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जैसे देखो टेंस जब निकाल रहे हो तो 10 में एक 0 होता है, तो आंसर में भी एक 0 आ रहा है। ठीक, जब 100 निकालेंगे तो अभी 2 0 आएगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो देखो अब इसको ध्यान में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे क्या है? 1s प्लेस पे 9 यानी 5 से बड़ा, तो आगे हम लोग 1 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इस 9 में जब 1 प्लस करेंगे तो 9 और 1 कितना होता है? 10, यानी कि ये तो बन जाएगा 0। अभी हमारे पास 1 कहाँ चली जाएगी? एज अ कैरी चली जाएगी, तो इस 4 में भी 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 50। ठीक है, चलो देखो बच्चों फिर से एक बार, हमने कंसिडर किया 1s वाली प्लेस के 9 को, ये 9 है, और 10s प्लेस पे भी 9 है। 9 है मतलब 5 से बड़ा है, इसीलिए इसमें 1 प्लस होगा। यहाँ 1 प्लस हो गया तो मतलब ये 9 और 1 10 हो गया, 0 हो गया। तो 0 तो हो गया, लेकिन 10 के पास पूरा 10 थोड़ी ना लिखेंगे, 1 कैरी जाएगी, तो ये जो कैरी आ गई 4 और 1 बन गया 5, यानी कि आप आंसर में लिखेंगे नियरेस्ट टेंस ऑफ 76,499 इज इक्वल टू 76,450। ठीक है बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टूड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज नियरेस्ट 100। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे एक रॉन्ग हो गया है, यहाँ 50 हो गया था ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इस 9 का 0 और ये 49 को हमने 50 बना दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50। हाँ अब सही है। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन नंबर 2, इसमें क्या करेंगे? 100 निकाल रहे हैं, 100 फाइंड कर रहे हैं, कंसिडर किसे करेंगे? 100 के पीछे कौन आता है? टेंस। तो देखो 1s और 10s, किसको कंसिडर कर रहे हैं? टेंस की प्लेस को। टेंस की प्लेस पे क्या है? 3 है ना, 5 से छोटा है, मतलब आगे के नंबरों में 1 प्लस नहीं होगा। तो कहाँ नहीं प्लस हो रहा है? 5 7 4 में नहीं प्लस हो रहा है, बाकी 3 और 5 की जगह पे आपका 0। देखो 100 में 2 0 होता है ना, मैंने आपको बताया था, 2 0 आ जाएगा, आ गया ना। अब आप इसको लिखना है इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, लिखना नियरेस्ट 100 ऑफ 57,435 इज इक्वल टू 57,400। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एच नंबर, ये कौन सा नंबर है? एच नंबर। यहाँ पे गिवन है 56,990, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे? इसमें नियरेस्ट 100 फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? कंसिडर किसे करेंगे? 1s और 10s को। 10s की प्लेस पे क्या है? 9। जब 9 है 10s की प्लेस पे, 9 5 से बड़ा है, तो आगे की ओर क्या होगा? 1 प्लस होगा। तो पहले के पीछे के 2 नंबर हमारे क्या हो गए? 0। ठीक, इस 9 में यानी 100 वाली प्लेस पे हमने 9 में 1 प्लस किया, यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो 9 और 1 10, यानी कि यहाँ पे आ गया 0, और इसका एक हमारे पास कैरी चला गया, तो जो कैरी आया उसको कहाँ प्लस करेंगे? 6 में। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 57,000। लिखना कैसे है आपको? नियरेस्ट 100 ऑफ 56,990 इक्वल्स टू 57,000। ठीक है, अब आप डी नंबर देखिए बच्चों। डी नंबर में क्या है? 1s 10s, ये भी आपका वही सेम क्वेश्चन है। तो ये 10s है, 10s की प्लेस पे 9 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, और 3 में हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 आपका 5 से बड़ा है ना, तो 3 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे 42 है ही, 42,400। अच्छा बच्चों, इसको लेकर इशू मत करना कि मैम ने अभी कहा कि 100 में 2 0 आएगा, इसमें 3 0 आ गया।
मेरा कहने का मतलब था कि कम से कम 2 0, ठीक है। ज़्यादा तो आपका और भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 0 ज़रूर आएगा। तो ये है आपका सोल्यूशन नंबर 2। अब मैं बताती हूँ सोल्यूशन नंबर 3 और 4 के एक एक क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपका सोल्यूशन नंबर 3 4 का 1 1 कहा था, लेकिन 2 2 बता दे रही हूँ, एक अप का और एक डाउन का, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चों, सोल्यूशन नंबर 3 में यू हैव टू फाइंड नियरेस्ट 1000, ठीक है। क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट 1000 ही फाइंड करना है प्लेस को, क्योंकि 1000 किसके बाद आता है, 100 के बाद, तो कंसिडर करेंगे 100 की प्लेस को, ठीक है। तो जब 100 की प्लेस को कंसिडर कर रहे हो तो देखा आपने यहाँ पे इस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4, जो कि 5 से छोटा है। तो इसको क्या लिखेंगे, नियरेस्ट 1000 ऑफ 63,421 इज इक्वल टू, देखो ये छोटा है ना 5 से, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, 0, 1 प्लस होगा ही नहीं, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी आप कंसिडर करेंगे 100 की प्लेस को, 100 की प्लेस पे क्या है 7, और 7 5 से ग्रेटर है, यानी कि आगे 1 प्लस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 7 5 से बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 में 1 प्लस कर दिया, कितना हो गया 7, 6। देखो इस 6 में हमने क्या किया, इस 6 में 1 प्लस किया है, ठीक है। क्यों प्लस किया, क्योंकि कंसिडर किया था 100 को, 100 प्लेस को, 100 प्लेस पे 7 लिखा है, 7 5 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस हो गया, तो हो गया 87, और ये बाकी तीनों क्या हो जाएंगे 0। तो आपका आंसर क्या हो गया 87,000 हो गया, आंसर हो गया 87,000, ठीक। अब आप इसको देखो, ये आपका बच्चों क्या है, नियरेस्ट लैख फाइंड करना है इसमें। तो पहले मुझे ये बताओ, लैख किसके बाद आता है, 1000 के बाद या 10,000 के बाद, 10,000 के बाद, यानी आप अब इसमें किस में कंसिडर करेंगे, कौन सी प्लेस को, 10,000 वाली प्लेस को, ठीक है। कंसिडर करिए, जब आप यहाँ कंसिडर कर रहे हो 10,000 की प्लेस को, तो कौन सा नंबर लिखा है 3, विच इज़ लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5। You are saying that 3 is less than 5. Then what will happen here? The all number will make 0. यानी you will write this is 0 and all remain number will be write as it is. ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, बहुत इजी है। जिसका भी नियरेस्ट आपको फाइंड करना है, उसके पहले वाली प्लेस को यानी उसके पीछे वाली प्लेस को आप कंसिडर करेंगे। अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाली प्लेस में आप 1 प्लस करेंगे और बाकी सारे नंबर 0 हो जाएंगे। और अगर वो नंबर जिसको आपने कंसिडर किया है वो 5 से छोटा है तो सभी के जो नंबर पीछे वाले 0 हो जाएंगे, आगे वाले एज इट इज़ राइट हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ डी नंबर। तो डी नंबर में क्या है, यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे 10,000 की प्लेस को, यहाँ पर क्या आएगा 7 आ रहा है। अब बताओ 7 5 से बड़ा है या छोटा है, बिल्कुल बड़ा है। बड़ा है तो हम आगे 1 प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, यही तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब नंबर 5 से बड़ा रहेगा तो आगे 1 प्लस करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 1 कितना हो गया 2, क्योंकि 1 में 1 प्लस कर दिया तो 2 हो गया और बाकी के नंबर क्या रह जाएंगे 0 रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा क्या, नियरेस्ट लैख ऑफ 4,1,73,211 इज इक्वल टू 4 करोड़ 2 लाख। ये बच्चों आपका है सोल्यूशन नंबर 5। इसमें आपको कौन सी प्लेस बतानी है 10 लाख। इसका ए नंबर देखो, इसमें दिया है 6,32,47,685। 10 लाख निकालना है ना, नियरेस्ट 10 लाख। कंसिडर किसे करेंगे, लाख वाली प्लेस को। यहाँ लाख वाली प्लेस पे क्या लिखा है 2, 5 से बड़ा है या छोटा है, बिल्कुल 5 से छोटा है। 2 5 से छोटा है ना, तो हम लोग यहाँ तक के सारे नंबर को क्या कर देंगे 0। यहाँ तक के हमारे सारे नंबर क्या हो गए 0 और बाकी नंबर्स को एज इट इज़ राइट कर देना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नियरेस्ट 10 लाख ऑफ 6,32,47,685 इक्वल्स टू 6,30 लाख। बस उसके बाद आप क्या करेंगे, एक आप देख लीजिए प्लस करने वाला, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास बी नंबर में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है यू हैव टू गिवन 7,78,21,505. You will consider it. You have to find nearest 10 lakh. Then you will consider to the lakh place, and the lakh position of the lakh place is written the number 8 and which is greater than 5. So you will add to the lakh 10 lakh place 1. तो आप 10 लाख की प्लेस पे 1 प्लस करेंगे और यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका 7 और 1 कितना हो गया 8, एंड द रिमेन नंबर विल बी मेक 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इन दोनों की जगह पे भी 0 और इन तीनों की जगह पे भी 0. मुझे उम्मीद है बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टूड टू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and you will also try to solve these questions. Okay class, have a good day. Thank you.